हम मिट्टी से एक सुंदर सा छोटा सा गांव बनाते हैं। ये गांव बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर दिखाई देता है। उस गांव में एक प्यारा सा छोटा घर है। उस घर की छत लाल रंग की है और दीवारें भी लाल रंग की चमकती हुई दिखती हैं। घर के सामने हरी हरी घास उगी हुई है। उसके पास ही एक बड़ा हरा पेड़ है। उस पेड़ की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती रहती हैं। उस पेड़ की छाया में बैठने से बहुत ठंडक और सुकून महसूस होता है। अब हम लाल रंग की मिट्टी से घर बनाते हैं। घर बनाने के लिए लाल मिट्टी लेकर उसे चपाती की तरह बेलकर चौकोर आकार में बनाते हैं। उसके बाद हम घर के लिए सीढ़ियां बनाते हैं। सीढ़ियां बनाने के लिए मिट्टी को लेकर उसे दबाकर सीढ़ी के आकार में बनाते हैं। फिर एक एक करके उन सीढ़ियों को जोड़कर लगा देते हैं। एक दिन सुबह सुबह सूरज धीरे धीरे उगता है। जब सूरज की रोशनी उस घर पर पड़ती है तो वह घर सोने की तरह चमकने लगता है। पेड़ की डालियों पर बैठी चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। घर के अंदर एक सुंदर सा किचन सेट है। वहां छोटे छोटे बर्तन, थालियां, एक छोटा सा स्टोव और एक छोटा कुकर भी है। उस किचन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां कोई स्वादिष्ट खाना बना रहा हो। सुबह के समय किचन बहुत व्यस्त लगता है। छोटे बर्तन में जैसे दाल उबल रही हो और थाली में चावल और सब्जी रखी हो। घर है तो उसके चारों तरफ कंपाउंड भी होना चाहिए, तभी वह सुंदर लगता है। जैसे किसी सुंदर लड़की के बाल ना हो तो वह अधूरी लगती है, वैसे ही घर भी बिना कंपाउंड के अधूरा लगता है। इसीलिए अब हम कंपाउंड बनाते हैं। मिट्टी लेकर उसे गोल आकार में बनाकर घर के चारों तरफ लगा देते हैं। अब घर पूरा हो जाता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब सोने के लिए एक छोटा सा पलंग बनाते हैं। उसके लिए गुलाबी रंग की मिट्टी लेकर उसे दबाकर चौकोर आकार में काटते हैं। उसके ऊपर पेन से सुंदर डिजाइन बनाते हैं। साइड में सजावट की तरह मिट्टी से छोटे छोटे किनारे बनाते हैं। फिर पलंग के 4 पैर बनाते हैं। अब एक सुंदर छोटा पलंग तैयार हो जाता है। दोपहर के समय सूरज थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन उस बड़े पेड़ की छाया घर के सामने पड़ती है। उस छाया में बैठने से बहुत ठंडक महसूस होती है। अब हम एक पेड़ बनाते हैं। पेड़ बनाने के लिए ब्राउन रंग की मिट्टी लेकर उसका तना बनाते हैं। फिर हरे रंग की मिट्टी लेकर कैंची की मदद से पत्तियों के जैसे छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं और पेड़ पर लगा देते हैं। अब पेड़ तैयार हो जाता है। गांव में सब कुछ बहुत शांत है। हवा धीरे धीरे चलती है और पेड़ की पत्तियों को हिलाती है। घर और किचन सब कुछ बहुत छोटा है, लेकिन यह बिल्कुल असली गांव जैसा दिखाई देता है। शाम के समय आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से चमकने लगता है। सूरज धीरे धीरे डूबता है। उस समय छोटा घर, पेड़ और किचन बहुत सुंदर लगते हैं। पेड़ की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती हैं और हल्की सी आवाज करती हैं। उस समय पूरा गांव बहुत शांत और सुंदर लगता है। रात होने पर आसमान में तारे चमकने लगते हैं। चांद की रोशनी घर पर पड़ती है। उस रोशनी में छोटा घर और पेड़ और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। इस तरह पॉलीमर क्ले का मिनिएचर गांव एक छोटे से सपनों की दुनिया जैसा लगता है। छोटा घर, सुंदर किचन सेट और हरा पेड़ मिलकर एक खुशियों भरी कहानी सुनाते हैं। इस गांव को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक जादुई गांव है।